हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम एंड जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग हैं अभी जय बाकलिया व्लॉग्स चैनल पे। मैं अभी आपको गुजरात की ट्रैवल सीरीज़ बता रहा हूं। तो आज है थर्ड डे। हम लोग हैं गिर फॉरेस्ट में। यहाँ पे हमने कल गिर की सफारी की थी, जैसे कि आपको याद होगा। हमने लाइन स्पॉट किए थे तीन और अभी मॉर्निंग में बज गए हैं 9 और हमें एक्चुअली उठने में थोड़ी सी लेट हो गया है। प्लानिंग यही थी कि 7-8 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, बट अभी तो 9 बजे, हम 10 बजे से पहले यहाँ से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमारा ब्रेकफास्ट बाकी है। तो लेट हमें इस वजह से हुआ है क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट हो गया था हमें सोने में, बिकॉज सामान को वापस पैक करना था और सारी चीज़ वापस सेट करनी थी मॉर्निंग में जल्दी निकलने के लिए। बट इतना लेट हो गया, 1-1:30-2 बज गए थे सोते सोते। तो इस वजह से सुबह नींद चाह के भी नहीं खुल पाई। तो कोई बात नहीं, अपने पास टाइम तो है ही है। तो अभी हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं द्वारका जी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पोरबंदर के आसपास हैं और ये सब कोकोनट ट्रीज वगैरह चालू हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो जैसे ही आपको कोकोनट ट्रीज वगैरह ये सब देखने को मिले तो समझो कि आप सी के आसपास हो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सी आता है वो अरेबियन सी है। तो हम लोग अरेबियन सी के आसपास पहुँचने वाले हैं और ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। तो अभी सबसे पहले आने वाला है पोरबंदर और फिर उसके बाद सीधा द्वारका सिटी। हे गाइस, सो अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी होटल और मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले रूम में जाता हूं और एक अच्छा सा रूम टूर दे देता हूं आपको। फिर उसके बाद आपको पूरी होटल के बारे में बताऊंगा, कहाँ पे है और क्या कैसी दिखती है होटल, क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ है। तो चलिए एक बार रूम टूर कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना रूम चालू होता है। ये है, यहाँ पे आते सबसे पहले वार्डरोब है या फिर लगेज एरिया, और ये एक वेइंग मशीन दे रखी है। ये अपने भी काम आएगी और शायद कभी आप लगेज भी वेट करना चाहते हैं तो उसमें भी काम आनी चाहिए, डिजिटल है। और ये है अपना वॉशरूम में बेसिन आ गया, मैं आ गया। ये अपना आपको पता है क्या है, ये अपना शावर एरिया हो गया। यहाँ पे ये केटल पड़ी हुई है, ये मिनी बार, ये बढ़िया वैनिटी मिरर, बढ़िया एकदम क्लासिक। ये है एक बढ़िया बेड, टीवी, सन्ना, ये अपना वर्क स्टेशन। और अब सबसे जो खास बात है इस रूम की, जो सबसे खास बात है वो है यहाँ से जो ज़बरदस्त व्यू आ रहा है वो है ये। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। तो गाइस, ये हो गया है हमारा रूम टूर ख़त्म। अब हम लोग सोच रहे हैं कि या तो द्वारका टेम्पल जाएंगे या फिर जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इन दोनों में से हमको सोचना पड़ेगा, बिकॉज बात ये है कि द्वारकाधीश का जो टाइमिंग्स है वो थोड़े ऊपर नीचे रहता है, कभी बंद हो जाता है कभी खुल जाता है। तो अभी 3-3:30 बज रही है, तो अभी तो बंद होगा। अब ये खुलेगा सीधा 6 बजे। तो फिर इसलिए हम सोच रहे हैं कि शायद नागेश्वर जी चले जाए, बिकॉज महादेव के टेम्पल तो 24 आवर्स खुला रहता है। तो सबसे पहले एक बार वहाँ चले जाएँ और फिर यहाँ पे आएँ। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, तो अब से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद फैशन। तो गाइस, सबसे पहले अभी हम नागेश्वर टेम्पल जा रहे हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करता है, जो यहाँ की पूजा करता है, उसके तन और मन से जितने जो पॉइजन्स होते हैं, जैसे कि मन के पॉइजन्स बहुत सारी तरीके के होते हैं, 7 तरीके होते हैं वैसे देखा जाए तो, टेम्पटेशन वगैरह ये सब उसमें आता है। और जो बॉडी के पॉइजन्स होते हैं, कोई भी बीमारी या इस तरीके की कोई भी चीज़, तो वो भी नष्ट हो जाती है। तो इस ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले वहाँ, और फिर उसके बाद अगर टाइम बच गया तो हम लोग अभी आज के दिन में द्वारकाधीश का भी दर्शन करना चाहते हैं। और अगर बाय चांस हमें लेट हो गया तो कल मॉर्निंग में करेंगे। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। मतलब मैं रास्ते में बस यही प्रे करता हुआ आ रहा था कि काश कुछ ऐसा हो कि हम जाएं और भीड़ ही ना हो
और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए। बट एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, मतलब हम लोग एंटर किए, 2-5 मिनट हमने भगवान के अच्छे से दर्शन किए और फिर उसके बाद जो भीड़ अंदर आई एकदम से, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बस अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग बैठ गए ऑटो रिक्शा में। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है तो कार थोड़ी बाहर पार्क कर दी मैंने, और फिर हम लोग बैठ गए ऑटो में। अब ऑटो से हम लोग जा रहे हैं सीधा टेंपल की तरफ। और अभी कह रहे हैं कि दर्शन खुले हैं तो कर लेते हैं, वहीं जाके मिलता हूँ। सो गाइस, हमारे दर्शन हो गए हैं। पहले हम नागेश्वर जी गए, फिर उसके बाद द्वारकाधीश गए। द्वारकाधीश में मोबाइल अलाउड नहीं है तो हमें ऐसा करना पड़ा कि पहले मैंने सैना को भेज दिया और मोबाइल मेरे पास थे, रहे, उसने दर्शन करे, और फिर वो आई और फिर मैंने उसको मोबाइल दे दिया और फिर मैंने दर्शन करे। और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मतलब हमने दर्शन किए और उसके जस्ट बाद भगवान जी के वो पर्दा लग गया। तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग बैठी, जैसा हमने विश किया था कि भगवान जी ऐसा 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 आप बैठा देना, तो बिल्कुल वैसा ही बैठा है। तो ये मैजिक मैंने उज्जैन में फील किया था और आज फिर से वही मैजिक मैंने यहाँ पे फील किया। जो आप मांगते हो आपको मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन थे। बट वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो कुछ शूट कर नहीं पाए। बट ठीक है, अभी होटल आ गए, रेस्ट कर रहे हैं, फिर डिनर करते हैं और फिर कल उसके बाद हमें मॉर्निंग में जाना है सोमनाथ जी, और फिर उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं व्यू के लिए। तो मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकले उतना अच्छा है हमारे लिए, तो दैट सोमनाथ जी के दर्शन थोड़े जल्दी हो जाए और फिर हम लोग व्यू में आके मज़े कर सकें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, या फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं डायरेक्टली। तो बाय।